So good morning dear students. Today we are going to complete our chapter number 1 from book Snapshots. The name of the chapter is, as you all know, The Summer of Beautiful White Horse. Now we have seen that मुराद और उसका भाई आरम जो हमारे ऑथर भी हैं, वो एक घोड़े कहीं से वो मुराद घोड़ा चुरा के लेके आता है और उसके साथ वो घूम रहे होते हैं। और एट द एंड क्या होता है, व्हेन आवर राइटर आरम स्टार्टेड टू राइड अलोन, वो घोड़े से गिर जाता है और घोड़े बहुत दूर भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। द पेज नंबर इज 5 एंड द पैराग्राफ इज 1 2 3 4th paragraph from above. My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got that horse. We go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. फिर जब वो घोड़े से गिर जाता है तो मुराद दौड़ के आता है, फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता तो नहीं है लेकिन घोड़े की चिंता है, बिकॉज इट वॉज द हॉर्स ऑफ समवन एल्स। तो उसके बाद मुराद बोलता है तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. फिर वो इधर उधर ढूंढते हैं और आधे घंटे के बाद मुराद को घोड़ा मिलता है और वो घोड़ा लेके आ जाता है और फिर से अपने भाई को बोलता है कि आओ बैठ जाओ, और ये बोलता है कि अब जल्दी करो क्योंकि अब सबके सब उठ गए हैं। Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while. At any rate, where will we hide him? I said. तो फिर वो मुराद बोलता है या तो इसको वापस कर देते हैं या छुपा देते हैं, और ऑथर को समझ में आ जाता है कि वापस तो नहीं ले जाएगा पर छुपा देगा। तो वो उसको पूछते हैं कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे घोड़े को। I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned me on that he had been taking this early morning ride for some time and had come to me this morning only because he knew how much I loved to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding in morning? तो उसको अचानक से पूछते हैं कि ये घोड़ा तुमने कब चुराया। बस ऐसे ही पूछ लेते। फिर उनको समझ में आता है जो ऑथर कि ये जो मेरा भाई है मेरे पास तो आज ही आया क्योंकि मुझे घोड़े पसंद है, पर शायद ये घोड़े चुरा के बहुत दिन से घूम रहा है ऐसे ही। तो वो पहले तो बोलता है कि मैंने चुराया नहीं है ये वो, बट वो क्वेश्चनिंग बार बार उसको करते हैं कि कब चुराया। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatvian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब जब वो बार बार पूछते हैं हमारे ऑथर कि क्यों कब चुराया, तो जो हमारा भाई है मुराद वो बोलता है कि वो बता देता है यस मैं बहुत दिन से चुरा रहा हूँ, बट अगर हम पकड़ा जाते हैं और कोई पूछता है तो यही बोलना है कि सिर्फ आज ही हमने ये घोड़ा लिया है। उसके बाद वो एक फार्म में जाते हैं, वाइनयार्ड में जाते हैं। जो एक फार्मर जिसका नाम है फातवियान, यहाँ पे जे साइलेंट होगा, फातवियान के फार्म में उसको बांध देते हैं। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली एट फर्स्ट. इज वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. तो फिर जो मुराद है वो ये बोलता है कि घोड़े को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ही इज़ ट्राइंग टू बोस्ट, वो थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है कि घोड़े को संभालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है, मुझे घोड़ा संभालना आता है। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to 13, you will know how to do it. तो 9 साल के हमारे ऑथर बोलते हैं कि मुझे भी ये सीखना है। तो उसका 13 साल का दोस्त भाई बोलता है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, मेरे जैसे बड़े हो जाओगे तो फिर सीख जाओगे। ओके, बिकॉज स्टिल दे आर किड्स, बट वो 13 साल का है, थोड़ा सा बड़ा,
तो ही इज़ ट्राइंग टू बी एल्डर. I went home and ate a healthy breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." तो ऑथर के घर में सुबह सुबह उनके अंकल खोसरोफ, जो बहुत ही चिल काइंड ऑफ पर्सन है, जो हमेशा बोलते हैं इट्स नो हार्म, पे डोंट अटेंशन टू इट, तो ये सारी जो चीज़ें बोलते हैं वो अंकल जी आते हैं. और अंकल जी आने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो जब वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद एक और आता है विजिटर, उसका नाम है जॉन बायरो. ही इज़ एन फार्मर. ओके. असीरिया जो था एक स्टेट हुआ करता था यूरोप में बहुत पहले, अभी तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है, तो वहाँ से था, पर उसने आर्मेनियन सीख ली थी. फिर वो आता है और कॉफ़ी पीते हुए बोलता है कि मेरा जो घोड़ा एक महीने पहले चोरी हो गया था, तो वो अभी तक मिला नहीं है. मतलब कि वो जो मुराद ने घोड़ा लिया है वो 1 महीने पहले से लिया हुआ है. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is the crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller, to say," John Byro said, "but what of my Surrey? What good is Surrey without a horse?" Surrey मतलब कार्ट. हॉर्स कार्ट, जो घोड़े की गाड़ी होती है, घोड़े गाड़ी, उसको सरी कहते हैं. ओके. तो खोसरो फिर से वही बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म. तो हमारा जॉन बोलता है कि आपके लिए तो ठीक है, पर मेरा तो एक घोड़े की गाड़ी है, घोड़ा नहीं है, सिर्फ गाड़ी रहेगी, तो किस काम की रहेगी. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, pay no attention to it. My uncle Khosrow rode. I walked 10 miles to get here. John Byro said, "You have legs," my uncle Khosrow shouted. "My left leg pains me," farmer said. "Pay no attention to it," my uncle Khosrow rode. So it is just a conversation between the farmer, you can say farmer John and Khosrow. Okay. And whenever John is trying to tell him that what is the problems he is facing, like his horse is gone and he cannot walk because his legs are hurting, so always and always as usual Khosrow says, "It's no harm, pay no attention to it." मतलब कि he is trying to tell him that just chill out. "That horse cost me $60, the farmer said. "I spit on money," my uncle Khosrow said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. Okay. At the end, Khosrow just get irritated and just walk up out of the room. यहाँ पर एक word है slamming. इसका मतलब होता है closing very hard. My mother explained, "He has gentle heart," she said. "It is simply that he is homesick and such a large man." The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. "What is it?" he said. Okay. So what's happening कि अब हमारे ऑथर को पता चल गया कि ये जो घोड़ा था वो किसका था, जॉन का था. तो वो भाग के जाता है मुराद के घर और उसको बताता है कि जो घोड़ा हमने चुराया उसका मालिक हमारे घर आके कंप्लेन कर रहा था. अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जब वो उनके घर पहुँचता है, मुराद के घर पहुँचता है हमारा ऑथर, तो जो मुराद है वो एक ट्री के नीचे बैठ के रॉबिन एक चिड़िया का नाम है, उसके पंख को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था. रिपेयर मतलब उसको हील करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई. तो इस लाइन को यहाँ पे डालने का ये मतलब है डैट इट इज़ अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ मुराद, कि मुराद चाहे अपने यंग एज के कारण अपने मज़े के लिए उसने घोड़ा चुरा लिया, बट बाय द हार्ट ही इज़ अ वेरी काइंड ऑनेस्ट पर्सन
जिस चीज़ के लिए उनका जो ट्राइब है वो फेमस है कई 100 सालों से। ओके, द फार्मर जॉन ब्रायो, आई सेड ही विजिटेड अवर हाउस, he wants his horse, you have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn a ride. My cousin Murad said we could keep the horse a year. I said. My cousin Murad leaped to his feet. Now I was thinking and everybody was thinking कि जब हमारा ऑथर उसके पास जाएगा बोलेगा कि घोड़ा वापस कर देते हैं, बट इंस्टेड ही सेड कि डू नॉट रिटर्न द हॉर्स अंटिल आई लर्न टू राइड, मतलब मैं जब तक घोड़े को चलाना नहीं सीख जाता तब तक इसको हम वापस नहीं करेंगे। अगर मुझे 1 साल लगता है तो 1 साल तक घोड़े को हम छुपा के रखेंगे। What he wrote, are you inviting a member of a Gargalian family to steal the horse must go back to its true owner when I said in 6 months at latest he said। तो बोलता है मुराद कि नहीं घोड़ा तो वापस करना पड़ेगा, हम लोग चोरी तो नहीं कर सकते। तो हमारा ऑथर पूछते हैं आरम कि कब वापस करना है, तो मुराद क्या बोलता है 6 महीने में। दैट मीन्स ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कीप द हॉर्स। They both are very small kids, so we can understand that why this kind of conversation is going on between them. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, reaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो वो 2 हफ्ते तक, तो अभी 2 हफ्ते तक रोज़ सुबह वैसे ही घोड़ा राइड करने के लिए निकल जाते थे। बट व्हेन इट कम्स टू राइडिंग ऑफ आरम, वो हमेशा जैसे फर्स्ट टाइम वो गिर गया था वैसे ही वो लगातार 2 वीक से घोड़े से गिर रहा था। बट ही वॉज स्टिल so sure that he will learn to ride very soon. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. One morning on the way of Favian, the deserted vineyard, we ran into the farmer, John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends. He said, what is the name of your house? अब जब फिर से उसको घोड़े को छुपाने के लिए जा रहे थे वो, तो रास्ते में उनको कौन दिख जाता है दूर से आता हुआ? जॉन बायरो। अब जॉन बायरो जिसका घोड़ा है वही रास्ते में आ रहा है, तो दोनों डर जाते हैं। बट एट द एंड फिर से मुराद क्या बोलता है? लेट मी डू द टॉकिंग, मतलब लेट मी हैंडल इट। लेट मी डू द टॉकिंग का क्या मतलब हुआ? लेट मी हैंडल इट, आई विल टॉक टू हिम। और जब विश होता है, गुड मॉर्निंग होता है, और फिर जॉन बायरो बोलता है कि आप तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजन्स मुराद सेड इन अर्मेनियम, अ लवली नेम जॉन बायरो सेड। क्या नाम बताता है? माई हार्ट। उस घोड़े का नाम क्या बताते हैं? माई हार्ट। उसके बाद जॉन बायरो क्या बोलता है? जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स आई कुड स्वेयर इट, इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो वो उनको बोलता है कि ये वैसा ही सेम टू सेम घोड़ा है जो मेरे यहाँ से चोरी हो गया था कुछ हफ्ते पहले। फिर वो बोलता है कैन आई सी द टीथ, मतलब वो दांत देखना चाहता है घोड़े के। तो मुराद इनवाइट्स हिम दैट यस यू कैन सी इट। और सब देखने के बाद वो फार्मर क्या बोलता है, अगर मेरी जगह कोई और होता या तुम्हारे जगह कोई और होता तो दोनों ही कंडीशन में मुझे ये लगता कि ये घोड़ा मेरा ही है। बट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ ट्राइब विच इज़ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, आप का ही घोड़ा है ऐसा मुझे लगता है। इस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनता है कि वाई जॉन बायरो सेड सो। जस्ट बिकॉज
those tribal people are famous for their honesty for 100 of years, वो अपना ही घोड़ा देख के, सेम टू सेम घोड़ा देख के भी उसको ये लगता है कि it can be a twin, but these little boys cannot steal my horse. Good day, John Byro and my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too, I thank God. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, quiet man, quiet, your horse has been returned. Pay no attention to it. उसके बाद क्या होता है, अब कहानी ख़त्म होती है. क्योंकि वो बिल्कुल एकदम पकड़ाते पकड़ाते बच गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसको जाके जॉन के वाइनयार्ड में बांध देते हैं. एंड वाइल कमिंग बैक उनको डॉग्स चेस करते हैं, बट थोड़ी देर के बाद डॉग्स जो है वो रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ द फेम ऑफ देयर फैमिली. सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली के फेम के कारण दे मैनेज टू एस्केप फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दे वर ट्राइंग टू क्रिएट. एंड एट द एंड जॉन बायरो वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज द हॉर्स वॉज रिटर्न्ड एंड ही वॉज वेरी इन हेल्दी कंडीशन. तो बस ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी. इट इज़ जस्ट एंडेड. इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली मैंने 2-3 आपको अलग अलग वीडियोस में बता दिए हैं. इसके अलावा जो नोट्स है वो आपको आज शाम तक मिल जाएंगे. प्लीज़ कंप्लीट दैट नोट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. जैसे आज मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड्स लिखा है, बट इन मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ वी गेट 4, 5, 6 वर्ड्स. तो उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए. एंड writing section, try to improve in your writing section. Okay, next class will be about grammar portion, and we will try to learn what is how to write, how to do note making, and what is passive voice. Okay, thank you for listening to me. Have a very nice day. Take care of yourself.